हेलो नियोजित शिक्षक, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा था, क्या इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आया है। मैं आप लोगों को एक एक डिटेल में बताऊंगा। और नियोजित शिक्षकों का क्या यहाँ पर प्रमोशन की बात कहा जा रहा है, क्या वेतन में वृद्धि हो रहा है। बहुत सारे नियोजित शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने पूछा था सक्षमता 2 के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा और यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या फायदा निकल के सामने आया है, एक एक पॉइंट में क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर पटना हाईकोर्ट के बाद आप लोगों का जो फैसला आया, सक्षमता पर बड़ा बयान जो आया, उस पर आपने देखा होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, सारे शिक्षक ऐसे थे, सारे नियोजित शिक्षक ऐसे थे, एक थे पहले यही बात चल रहा था कि कोई सक्षमता 1 का पेपर ना दे। लेकिन आपने देखा होगा कि 2,34,000 प्लस ऐसे नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने सक्षमता 1 का फॉर्म भरा। और बहुत सारे नियोजित शिक्षक 1,87,000 नियोजित शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने सक्षमता 1 उत्तीर्ण भी किया। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनको मनचाहा जिला नहीं मिला। मनचाहा जिला का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, उनको फर्स्ट जिला नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनको कहीं ना कहीं दूसरा मिला या तीसरा मिला, अब वो परेशान हो गए। बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक थे जिनको मनचाहा जिला मिला, जिला तो मिला, लेकिन अब नियोजित शिक्षकों को यहाँ पर राज्यकर्मी की दर्जा की बात कही जा रही है, विशिष्ट शिक्षक की जब बात कही जा रही है, तो कई लोगों का सामने ये निकल के सामने आ रहा है कि नियोजित शिक्षक जहाँ पर है वहीं पर अच्छे हैं, उनको विशिष्ट कर्मी का दर्जा नहीं चाहिए। कई सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट में आपका बात इस चैनल के माध्यम से रखा भी जाता है। कई सारे नियोजित शिक्षक जुड़े भी हुए हैं, उनको लगातार पता है कि सब कुछ यहाँ पर अच्छे से इंफॉर्मेशन दिया जाता है। मैं आज जिस मुद्दे पर बात करने आया हूँ वो सक्षमता 2 की परीक्षा के लेकर आखिरकार कितना फॉर्म भरा गया है और फॉर्म की संख्या क्या इतना वृद्धि हो रहा है। क्या सक्षमता 1 का जब विरोध किया जा रहा था तब 2,34,000 अभ्यर्थी ऐसे थे, नियोजित शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भर दिया, और 1,87,000 नियोजित शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने उत्तीर्ण कर लिया सक्षमता परीक्षा। और उसके बाद जब सक्षमता 2 की बारी आती है, तो जब पटना हाईकोर्ट का जो फैसला आया, डिसीजन बहुत अच्छा था पटना हाईकोर्ट का। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से बोल दिया कि कोई भी सरकार है, कहीं से भी है, नियोजित शिक्षक को बाहर नहीं कर सकती है। यहाँ पर आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी कई सारे शिक्षक का बवाल चल रहा है। 70,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया सिस्टम से, ये बात आपको पता होगा, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं टोटली यहाँ पर बिहार की मैं बात करने वाला हूँ, नियोजित शिक्षकों की बात करने वाला हूँ। नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने बेहतरीन वर्क किया और जो पटना हाईकोर्ट से उनको जीत का स्टेटमेंट मिला कि नियोजित शिक्षक यदि चाहे तो वो सक्षमता परीक्षा दे, यदि वो ना चाहे तो सक्षमता परीक्षा का कोई जोर दबाव नहीं है। यदि वो सक्षमता परीक्षा देते हैं तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा बात स्टेटमेंट निकल के सामने आया। फिर भी नियोजित शिक्षक इस बात से काफी खुश हुए, क्योंकि जो जजमेंट आया जज साहब का वो काफी अच्छा था। ऐसा नहीं था कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला नहीं आया, लेकिन फैसला आने के बाद बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने चाहा कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और यहाँ पर जो काउंसलिंग का डेट था उसे भी निकाल दिया गया, और जो काउंसलिंग का डेट आया उसके बाद चुनाव आयोग का अर्चना आता है कि इस चुनाव के बीच में आप लोग काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं, आप जिला नियुक्त नहीं कर सकते हैं, इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते हैं। अब बड़ी बात जब आता है चुनाव आयोग का तो पूरी तरह से मामला ठप हो जाता है। अब ये बात कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा 1 भी लिया जाएगा, सक्षमता परीक्षा 2 भी लिया जाएगा और सक्षमता 3 भी लिया जाएगा। मैं आप लोगों को सबसे पहले अवगत करा देता हूँ, 3 सक्षमता होने वाले हैं, पहले, दूसरा, तीसरा, तीनों आप लोगों का ऑफलाइन माध्यम में होगा, और जो 2 सक्षमता परीक्षा होगा वो आप लोगों का ऑनलाइन माध्यम में होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, यदि आप सक्षमता परीक्षा पिछली बार दिए थे या कोई प्रॉब्लम आ गया था तो इस बार आप लोग सक्षमता परीक्षा जरूर से दीजिएगा। हालांकि इसमें आप लोगों का कोई घाटा नहीं होने वाला है, आप ना भी दें तो भी कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन मैं यही चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, यदि आप, वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको सक्षमता परीक्षा में बैठना चाहिए। जो ऑनलाइन माध्यम में होता है कहीं ना कहीं मौका भी दिया गया है, बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो लगातार बैठ भी रहे हैं। तो हमारे दृष्टि से देखा जाए तो आपको एक बार सक्षमता परीक्षा देना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो पास होने का रेशियो है काफ़ी अच्छा है। आपको यदि कोई चीज़ मिल रहा है तो अपनी योग्यता को थोड़ा सा निखारिए। मैं नहीं कहता हूं कि नियोजित शिक्षक योग्य नहीं है, नियोजित शिक्षक बहुत योग्य हैं, लेकिन फिर भी हमारे समझ से आप लोग क्या समझते हैं ये अलग का विषय है।
लेकिन कहीं ना कहीं आपको सक्षमता परीक्षा देना चाहिए इस बार। तो आपकी मर्जी है, आप दे या न दे। आपका अब जो मैटर पटना हाई कोर्ट से आया, जो फैसला पटना हाई कोर्ट से आया, कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के हक में है। यदि वो देना चाहें तो दें, अन्यथा आप लोगों को जो शिक्षक है वेतन भी अच्छे से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का वेतन वगैरह कम रहेगा, और जो राज्यकर्मी के दर्जा की बात कर रहे हैं वो भी अच्छे से रहेगा। तो इस विषय में आप लोगों को अच्छा जानकारी मिला होगा। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, सक्षमता 3 होने के बाद भी नियोजित शिक्षकों को कहा जा रहा है कि यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा तभी दिया जाएगा। जो ज्वाइनिंग आप लोगों का होगा, काउंसलिंग होगा, वो तीनों परीक्षाएं लेने के बाद ही आप लोगों का होगा। आपको पता होना चाहिए जून मंथ में इलेक्शन का, चुनाव का जो रिजल्ट वगैरह भी आना है उसके बाद ही कहीं संभव है। और बयान लगातार आ रहा है कि जो सक्षमता 2 है उसके बाद सक्षमता 3 भी आयोजन होगा। तो इस विषय में आपको पता होगा, बहुत सारा जानकारी जो निकल के सामने आ रहा है, बहुत सारा आप लोगों का मैटर आ भी रहा है। तो लगातार बहुत सारे नियोजित शिक्षक परेशान भी हैं, उनको अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से जाते हैं कि सक्षमता 2 भरे हम या ना भरें। कई सारे नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो पिछली बार नहीं भरे थे, वो इस बार सोच रहे हैं कि 2,34,000 नियोजित शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने भर दिया था, और जो नहीं भरे वो भी चाहते कि हम भर दें। अब उनके अंदर डाउट, कन्फ्यूजन क्लियर है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपका इच्छा है, यदि आप भरना चाहें तो सक्षमता 2 का पेपर भर दीजिएगा। अन्यथा मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो राज्यकर्मी का दर्जा है, आप लोगों का जो जिला है, जिला की बात भी कर लिया गया है। हालांकि जो भी कुछ भी होगा इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं अवगत कराऊंगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और कुछ नियोजित शिक्षकों को बताना चाहते हैं अपने तौर पे तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा, ताकि सभी नियोजित शिक्षक उस बात को पढ़ सकें कि आपके अंदर क्या बात चल रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।